नमस्कार दोस्तों, आपको अपने चैनल सिंगल कृष्ण छाया नंदन में स्वागत है। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में देव मूर्तियों का विसर्जन क्यों किया जाता है? तो आज हम जानेंगे कि देव मूर्तियों का विसर्जन क्यों करते हैं। दोस्तों, पूजा स्थान में देवी या देवताओं की मूर्तियों, फोटो तथा प्रतिमाओं की संख्या आज के जमाने में एक समस्या बन गई है। प्रायः परिवार के सदस्य तीर्थ स्थान से लौटते समय अपने साथ देवताओं के फोटो और प्रतिमा ले आते हैं। इसके अलावा भेंट वस्तु के रूप में प्राप्त कई मूर्तियां होती हैं। इनका और पूर्वापर चली आ रही अनेक मूर्तियों का पूजन वैसे ही किया जाता है। कुछ घरों में एक एक देवता की चार चार मूर्तियां रहती है। इसके अलावा फोटो भी अलग अलग होते हैं, लेकिन भग्न होने या घिस जाने के कारण कुछ मूर्तियों की पहचान ही नहीं हो पाती कि वे किसकी मूर्ति हैं। फिर भी ऐसी मूर्तियों का विसर्जन करने की हिम्मत लोग नहीं जुटा पाते, जिसका कारण इस रोग का भय होता है। शास्त्र संकेत का ज्ञान होने पर उपयुक्त संशय क्षण भर भी दूर हो जाते हैं। संकेत एवं नियमों का पालन करने से देव पूजा कष्टकारक न लगकर अति उत्साहवर्धक तथा प्रिय परमार्थी कर्म लगती है। पूजा के विषय में पहला संकेत यह है कि हर घर में नित्य पंचायतन पूजा होना आवश्यक है। कुछ परिवारों में पूर्व काल से चले आ रहे विष्णु, शालिग्राम, नर्मदा, गणपति, सूर्य, सूर्यमुखी देवी देवता तथा शिव बाणलिंग आज भी पूजे जाते हैं। वाराणसी के विश्वेश्वर मंदिर के पास की दुकानों में पंचायतन के देवता उपलब्ध हैं। पंचायतन के विषय में सामान्य संकेत यह है कि देवता की अनेक मूर्तियां, प्रतिमाएं, टांग तथा फोटो पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। पहले जमाने में फोटो नहीं थे, आज फोटो काफी विकसित हो गए हैं। देवता या सत्पुरुष का फोटो प्राप्त हो सकता है। पूजा के अलावा ध्यान धारणा के लिए भी ऐसे फोटो का उपयोग अवश्य होता है। इसलिए पूजा स्थान में इष्ट देवता या सद्गुरु का फोटो होना चाहिए, परंतु इसके अलावा अन्य देवताओं की मूर्तियों एवं उनके फोटो की पुराणुक्मी डालनी चाहिए, अन्यथा वे अक्षीण हो जाते हैं। तीर्थ स्थल से लौटने पर अपने साथ लाई गई मूर्तियां एवं फोटो का उपयोग संग्रह के लिए करना चाहिए। उनको शोकेस में रखा जा सकता है, परंतु उनका समावेश देव पूजा के देवताओं में नहीं किया जाना चाहिए। और दूसरा संकेत यह है कि पीतल या तांबे की मूर्ति एक पीढ़ी तक यानी 21 साल, चांदी की मूर्ति 2 पीढ़ी तक यानी 40 से 45 साल एवं स्वर्ण मूर्ति 4 पीढ़ियों तक यानी लगभग 100 साल रखी जा सकती है। यह कालावधि मूर्ति पर किए जाने वाली अभिषेक, रासायनिक प्रक्रिया एवं बार बार हस्त स्पर्श के कारण होने वाली घिसाई के अनुसार निश्चित की गई है। इस निष्कर्ष से पूजा घर में स्थित अनेक मूर्तियों एवं प्रतिमाओं की संख्या अपने आप कम हो जाएगी। तीसरा संकेत यह है कि जिन मूर्तियों के नाम मालूम न हो, वे भग्न या घिस गई हो, उनको पूजा घर में कभी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, चौथा संकेत यह है कि हथेली से छोटी या बड़ी मूर्ति को पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। इन नियमों का पालन करने से पूजा स्थान में देवताओं की भीड़ अपने आप कम हो जाएगी। जिस घर की युवा पीढ़ी अति नास्तिक एवं आधुनिक हो तथा उनके द्वारा भविष्य में देव पूजा की संभावना न हो, ऐसे घर में देवताओं की अवहेलना होने से अच्छा है कि उनका विसर्जन कर दिया जाए। कई बार संतति नहीं होती और वे दत्तक लेने की भी शक्ति नहीं होती, तब प्रश्न उठा है कि देव मूर्ति को क्या करें। ऐसे अवसर पर या तो इनका विसर्जन कर दें या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को सौंप दें जो इन्हें चाहता हो। से सभी संकेतों का पालन करने पर कई अनावश्यक देव मूर्तियां एवं प्रतिमाओं का विसर्जन कम प्राप्त होता है। ऐसी मूर्तियों को किसी शुभ दिन इकट्ठा करके उनका विसर्जन करें। पहले नींबू एवं भस्म से उनकी सफाई करें, उन पर पंचामृत का अभिषेक करें, फिर दही चावल का भोग लगाकर नैवेद्य अर्पण करें। उसके बाद मंत्र बोलकर अक्षत अर्पण करें। पूजा स्थान में ध्यान एवं प्रातः करने के लिए इष्ट देवता की फोटो अवश्य रखें। इष्ट देवता के अलावा वहाँ कोई अन्य फोटो नहीं रखनी चाहिए। जिस साधक के इष्ट देवता
एवं कुल देवता एक ही हो, वह दोनों को मिलाकर एक मूर्ति इष्ट देवता के सामने फोटो अवश्य रखें। इस तरह देवघर साफ सुथरे एवं आदर्श होने चाहिए। ऐसे साधक की साधना उपासना उत्तरोत्तर अधिकाधिक फलदायी होती है और घर में मंगलमय वातावरण निर्मित होता है। तो दोस्तों, इसलिए हमें एक से अधिक देव मूर्ति को विसर्जन कर देना चाहिए।